हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग इससे पिछला वीडियो देख चुके होंगे। 8.2 हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। तो उसमें से 8.2 का एक नंबर में जो 5 क्वेश्चन था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे 8.2 का। उसमें 2 नंबर क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन है, नहीं 4 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है पर वो सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले 8.2 का एक नंबर को सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ उसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले 2 नंबर में क्या है, 2 का 1 नंबर में क्या है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 जोड़ 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, 2 गुना 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सारणी में होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3 बटे 1 जोड़ 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर। अब करना क्या, 2 गुना 1/√3, तो क्या हो गया 2/√3 बटे 1 जोड़ 1/3। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 3। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। क्या है, 2/√3, 3 दिन का 3 और 1 का लघुत्तम ये कितना आएगा, 3 और 1 का लघुत्तम ये कितना आएगा, 4। 3 और 1 का लघुत्तम ये कितना आएगा, 3। 3 और 1 का लघुत्तम लिए कितना आएगा, 3। 1 को 3 में भाग दिए, कितना बार में लगा, 3 बार में। और 3 को 1 से गुना किया तो 3 आ गया। जो 3 को 3 में भाग दिया एक बार में, और 1 को 1 से गुना किया तो 1 आ गया। अब इसको यहाँ समझते हैं। 2/√3 बटे 4/3, तो यहाँ आ गया। 3 और 1 को जोड़े 4 हो गया, बटे 3, तो क्या 2/√3 बटे 4/3। अब इसको करना है क्या, 2/√3 और 4/3 है, तो इसको गुना में बदल देना, 3/4। क्या गया, 3/4। तो इसको क्या करना है, 2 से 4 को काट देना 2 बार में, तो क्या गया 3/2√3। 2√3 आ गया। अब इसको करना है क्या है, 2 कितना आ गया, 2√3। इसमें से क्या गया, 2√3। अब इसमें हम लोगों को करना क्या, 3/2√3। एक बार √3 को ऊपर से गुना करेंगे, एक बार √3 को नीचे से गुना करेंगे। तो क्या गया, 3√3 बटे 2 गुना 3, तो कितना गया, 3√3 बटे 6। और ये 3 और 6 आपस में क्या कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2। 2 बार में कटा, कितना आ गया, 3√3/2। कितना आ गया आंसर, √3/2। अब इसमें देखना है, √3/2 किसका मान होता है, √3/2 इसका मान होता है। यहाँ ऑप्शन में कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखना है कितना, √3/2 किसका मान होता है। तो क्या है, साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान, टेन 60 का मान, और साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। कोस 60 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। क्या हो गया, ऑप्शन है √3/2। क्या हो गया, √3/2 हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसी प्रकार से अब देखेंगे वो कौन सा। तो इस प्रकार से हम लोगों को 2 नंबर का 1 नंबर बनाना था, और इसका आंसर आएगा कितना, √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो आप लोगों को 2 नंबर का 1 नंबर समझ में आ गया होगा। आप 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर समझ लिया, अब 2 नंबर में चलते हैं। तो 1 नंबर में समझ में आया ना आप लोगों को।
दो दो का 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? 2 का 2 नंबर में एक घटा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे एक जोड़ 10 स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। उसके बाद यहाँ देखना है कि ऑप्शन में कौन सा मान आ रहा है। तो हम लोगों को करना है क्या, तो ये एक नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। अब 2 नंबर में देखना है, 2 नंबर में ये लिखा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको समझना है। तो एक है तो एक का एक लिख दिया, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे एक जोड़ 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर एक घटा एक बटे एक जोड़ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 हो गया। क्या हो गया 0 बटे 2, 0 बटे 2 नंबर में क्या गया 0। तो ऑप्शन में क्या देखना है यहाँ 10 90 का मान 1 sin 45 0, तो इसमें से क्या आ गया ऑप्शन हम लोगों का 0, मान कितना आ गया 0, तो ऑप्शन में क्या आ गया डी 0। तो हम लोगों का 2 नंबर तक हो गया। तो यहाँ करना है क्या, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है तो मान बैठा के, जैसे कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री मान कितना होता है, तो आप लोगों को बताए थे 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 जोड़ 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार 1 में 1 घटा तो 0 आ गया, और 1 में 1 जुटा तो 2 आ गया, तो 0 बटे 2, 0 में आप कोई भी संख्या बटे में रखिए, उससे कोई तो उसका मान कितना आता है 0, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 0। ऑप्शन डी में क्या था 0। तो चलिए हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग 2 नंबर का कितना 2 नंबर का 2 नंबर चलिए 8.2 का 2 नंबर का 2 नंबर तक बना चुके, तब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन तब सत्य होता है जब a बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्या है साइन 2a बराबर 2 साइन a, उसको करना है क्या, सूत्र में बैठाना है क्या, साइन 2, तो इसको क्या करना है 2 साइन है, तो उसका क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस बराबर 2 साइन ए। उसको क्या करना है, साइन ए 2 साइन ए इधर है, 2 साइन ए है, तो क्या करना है कोस को इधर रखना है, 2 साइन ए इधर गुना में है, उधर क्या आ जाएगा भाग में, तो 2 साइन ए बटे 2 साइन ए, 2 साइन ए 2 साइन ए कट गया, तो कोस ए बराबर क्या हो गया 1। और कोस ए का मान 1 का कितना डिग्री में होता है, कोस का मान कितना डिग्री में 1 होता है, कितना में होता है, तो लिखना है क्या कोस ए बराबर कोस 0 डिग्री, तो ए बराबर कितना आ गया हम लोगों का 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान ही 1 होता है, कितना होता है कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो हम लोगों का आंसर कितना आ गया ए बराबर 0 डिग्री, तो यही आंसर हो गया। अब इसमें देखना ऑप्शन में क्या है 0 डिग्री, तो ऑप्शन ए हो गया 0 डिग्री। उसी प्रकार से अब देखना करना 4 नंबर, 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से। अब देखते हैं 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है। यहाँ दिया हुआ है साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए, तो इसको क्या करना है सूत्र में बैठाना होता, किसमें सूत्र में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए क्या 2 साइन ए, यानी साइन 2 ए को साइन 2 साइन ए में बदलने के लिए क्या होगा 2 साइन ए इंटू कोस बराबर 2 साइन ए, और कोस ए को इधर रख लिया, साइन ए 2 साइन ए इधर गुना में था, इधर में क्या गया भाग में,
तो 2 sin a/2 sin a, दोनों कट किया कितना आ गया 1। तो कोस a बराबर कितना आ गया 1। तो एक कोस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो वही लिख दे कोस a बराबर कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो a का मान कितना निकल गया 0। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन ए में था 0, तो 0 आ गया हम लोगों का आंसर। तो अब 4 नंबर समझते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर तो हो गया। चार नंबर, दो tan 30 डिग्री बटे 1 घटा tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब करना क्या है, इसमें मान बैठाना। क्या करना है, सबसे पहला काम इसका कोण का मान कितना होता है वही मान बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करेंगे, 2 गुना 33 डिग्री का मान कितना होता है, 33 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। उस पर 1 घटा 1/√3 का स्क्वायर। तो 2 गुना 1 कितना है, 2/√3 बटे 1 घटा 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप कितना को 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा, रूट से बाहर हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार से करना है क्या, 2/√3 बटे 3 और 1 का लघुत्तम लिए 3 आ गया। तो 1 को 3 से गुना किया तो 3 बार में भाग दिए, 3 बार में लगा, 3 को 1 से गुना किया और 3 को 3 में भाग दिया, एक बार में 1 को 1 से गुना किया, कितना आ गया, क्या किया 2/√3 बटे 2/3। अब करना है क्या, इसको पलटना है, 2/√3 गुना 3/2। इसको 2 को काट दिया तो 3/√3 कितना आ गया, 3/√3। अब करना है क्या, √3 को एक बार ऊपर गुना करना है, एक बार नीचे गुना करना है। तो 3/√3 गुना √3/√3, तो क्या कितना आ गया 3√3/3, क्योंकि √3 और √3 को गुना किया तो कितना आ गया 3, 3 3 कट गया, कितना आ गया 3 √3, कितना आ गया √3। तो √3 किसका मान होता है, इसमें देखना कोस 60 का मान। तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2, टेन 60 का मान √3 कितना होता है √3, कितना होता है √3, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हम इसमें से क्या आ गया था √3, तो √3 इसमें से क्या था टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का। इस सब्जेक्टिव आप लोग बना लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं रहेगी। देखें इतना बड़ा क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ था, तो उसी प्रकार से इसको आप लोग जितना हो सके सब्जेक्टिव को सोल्व कीजिए, रिवाइज कीजिएगा, तभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का तो टोटल हो गया, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 3 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 10 बार पूछे गए, कितने बार, 8 से 2011 से लेकर 2026 तक में 8 से 10 बार पूछे गए। तो हम लोग इसको आसान अपने भाषा में और सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो यह क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का, 2 नंबर का, और ये इसीलिए इसको हम लोग आज सही तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि tan a + b √3 हो और tan a - b बराबर कितना हो
1/√3 कितना 1/√3 यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसको समझना। तो यहाँ क्या है, जीरो से यानी जीरो से कोण ए बड़ा होना चाहिए A+B और 90 के बराबर होना चाहिए और ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। कितना ए कोण ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी से बड़ा हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं, लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए। सॉल्व क्या लिखे, 10 A+B बराबर √3 लिख लिया इसको। 10A+B बराबर, पहले इसको उतार लिए, 10A+B बराबर कितना हो गया √3। अब इसको करना क्या, 10A+B बराबर √3। 10 कितना डिग्री का मान होता है, √3 10 कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री मान होता है √3 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मतलब √3। इसमें क्या है 10 और 10 ये दोनों आपस में कट गया, क्या होगा कट गया, अगर 10 10 कट गया तो क्या होगा A+B बराबर क्या हो गया 60। इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण 1, क्या मान लिया समीकरण 1 मान लिया। अब उसी प्रकार से इससे आगे देखते हैं, समीकरण 1 हम लोग निकाल लिया समीकरण। तो अब दूसरा देखते हैं क्या 10 A-B बराबर कितना 1/√3, कितना 1/√3। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 10A-B बराबर, तो 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 10 30 डिग्री का मान। तो उसी प्रकार से यहाँ 10 और 10 कट गया तो A-B बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, 30। तो यह क्या है समीकरण 2। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें से करना क्या हम लोगों को उसको देखते हैं। तो हम लोगों का समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। तब इसमें करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, समीकरण 1 यानी यहाँ देखिए इसको काटना जरूरी नहीं, ये लकीर मारना। हम लोग समझ गए कि 10 10 आपस में कट गया, समझ लेना ही सबसे बड़ा बात। अब इसको करना है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है आपस में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर तो क्या समीकरण 1 में क्या है A+B बराबर 60 और समीकरण 2 में क्या A-B बराबर 30। इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ क्या गया देखिए प्लस A माइनस B तो ये आपस में कट गया तो कितना आ गया प्लस A और माइनस B, प्लस A प्लस B माइनस B आपस में क्या गया दोनों कट गया। तो यहाँ क्या 2A बराबर 90 निकालना क्या A का मान। तो A का मान क्या गया A बराबर 90/2 क्या गया 45। तो A का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, कितना निकल गया 45 डिग्री। अब करना क्या समीकरण ए में ए का मान रखना है, समीकरण ए में क्या करना है ए का मान रखना है। उसी प्रकार से फिर हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे
समीकरण एक में क्योंकि ए का मान निकल गया तो हम लोग को बी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण एक में ए का मान रखना। समीकरण एक में ए का मान रखने पर आप समीकरण दो में भी ए का मान रख के निकाल सकते हैं, इसीलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ए समीकरण एक में क्या, ए प्लस बी बराबर कितना है 60, ए प्लस बी बराबर कितना है 60। तो ए का मान कितना आया है 45, कितना 45 प्लस बी बराबर 60। इधर 45 क्या है जोड़ में, तो उधर क्या जाएगा भाग में, घटा में, तो 60 घटा 45। तो बी का मान कितना निकल गया 15, कितना निकल गया 60 में 45 घटा कितना आ गया 15। तो हम लोगों का मान किसका निकालना था, ए और बी का। किसका मान निकालना था, ए और बी का। तो ए का मान यहाँ निकल गया था कितना 45, तो यहाँ क्या लिखे ए बराबर 45 और बी बराबर 15। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, ए बराबर 45 और बी बराबर 15। तो हम लोगों को इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था, जो कि आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस बार 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यानी कि मान लीजिए ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। क्या सबसे पसंदीदा क्वेश्चन 8.2 का, ये 3 नंबर है, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और सब क्वेश्चन जो वो भी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको 2 नंबर के लिए थोड़ा लंबा तो बनाना होगा, इसीलिए आप लोग इसको आसान तरीके से समझिए। तो चलिए एक बार और इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया था 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हम लोगों को निकालना था क्या, यहाँ मान निकालना था। इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, 10a प्लस बी बराबर √3 लिखे। तो 10a प्लस बी बराबर √3, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता था, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता था। और यहाँ क्या गया 10 दोनों आपस में कॉमन हो गया, क्या हो गया कॉमन हो गया। तो 10 को आप मान लीजिए दोनों आपस में कट गया, तो कट गया तो बचा क्या 10 और 10 कट गया, तो क्या बचा a प्लस बी बराबर 7। तो हम लोग किसका क्या किया, समीकरण 1 मान लिए। क्या किया, समीकरण 1 मान लिए। उसी प्रकार से अब उससे आगे हम लोग करेंगे। तो क्या 10a माइनस बी बराबर कितना था 1/√3। तो यहाँ लिखे 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो उसी प्रकार से 10a माइनस बी बराबर, तो 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता था, 10 कितना डिग्री का मान 1/√3, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता था। तो क्या 10 इसमें भी आ गया 10 इसमें भी, तो दोनों आपस में क्या आ गया कॉमन हो गया, तो दोनों आपस में कट गया। तो कट गया तो a माइनस बी होगा कितना गया a माइनस बी होगा 30 डिग्री। तब इसको मैं क्या किया, इसको क्या मान लिया a माइनस बी समीकरण 2, क्या मान लिया समीकरण 2। और क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या हो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो माइनस बी और माइनस ए क्या था प्लस बी माइनस बी दोनों आपस में कट गया, तो क्या हो गया 2a बराबर 30 और 60 में 90, 2a बराबर 90 हो गया। तो a बराबर क्या 90/2, तो 90/2 तो 90 और बटे 2 को काट दिया कितना आ गया 45। तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45। उसी प्रकार से a का मान जब हम लोग को निकल गया, हम लोगों को यानी पूछा गया था a और b का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, a और b का मान निकालना था। तो इसमें क्या गया a का मान निकल गया, तो हम लोग यहाँ क्या समीकरण a में दिया था a प्लस बी बराबर 60। तो क्या किया समीकरण 1 में a का मान रख दिया, क्योंकि हम लोग को b का भी मान निकालना था, b का मान निकालना था। इसीलिए समीकरण 1 में a का मान रखे। तो समीकरण 1 क्या था a प्लस a जोड़ b बराबर 60। तो a का मान कितना निकला था हम लोगों का 45, यहाँ निकाले थे 45, तो वही 45 को यहाँ लिख दिए 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या आ गया 45, इधर 45 जोड़ में था, इधर क्या 60 के साथ हो गया घटा में। तो b का मान कितना हो गया 15। तो a का मान हम लोग का 45 निकला और b का मान कितना निकल गया 15। तो इसी प्रकार से हम लोगों का आंसर कितना हो गया
ए बराबर 45 और बी बराबर 15। तो हम लोगों का 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब आप इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखना। 4 नंबर में क्वेश्चन सत्य और असत्य का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, अब 4 नंबर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सत्य और असत्य में क्या दिया हुआ है, सत्य और असत्य में जवाब देना है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है। तो इसमें से क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो कोई जरूरी नहीं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य यानी गलत, क्या हो गया, असत्य। ऐसा थोड़ी है साइन ए प्लस बी बराबर हमेशा साइन ए प्लस साइन बी ही होगा, इसीलिए नहीं, ये क्या हो जाएगा, सत्य। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य। यह क्या होगा, सत्य। तो 2 नंबर क्या हो गया, सत्य। उसी प्रकार से अब फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता नहीं, साइन थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसको क्या पढ़ते हैं, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। नहीं, साइन थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है रूट बटे 3√2 रूट 3/2। तो अब साइन थीटा बराबर कोस थीटा कहाँ से हो, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो गया, असत्य, गलत है। क्या हो गया, गलत, असत्य। क्या हो गया, असत्य। उसी तरह से ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। हाँ, क्या है, कोट ए परिभाषित नहीं। तो कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित। कितना होता है, अपरिभाषित। तो यह सही है, परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। क्या, मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि आप जैसे कि कोई क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ, परिभाषित नहीं है, नहीं है, तो उसी पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है। उसको हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं क्या, अपरिभाषित है। तो क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि कोट में 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो यहाँ क्वेश्चन में वही पूछा गया है, क्या परिभाषित है रहता तो क्या हो जाता, असत्य। परिभाषित नहीं है, क्या परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग फिर से देखते हैं क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो कोई जरूरी नहीं साइन ए प्लस बी बराबर तो साइन ए प्लस साइन बी होगा, इसीलिए क्या है, असत्य हो जाएगा। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। हाँ, थीटा का मान में आप वृद्धि कीजिए। जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। और 45 का क्या हो गया, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। कितना होता है, तो इसमें वृद्धि हो रहा है ना, या क्या गया, ये 0 हुआ या आधा हो गया, उसके बाद हो गया, तो यह क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। तो थीटा का मान में वृद्धि करने के बाद क्या होता है, इस सभी में वृद्धि होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरह थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि नहीं, कोस थीटा साइन का अपोजिट होता है, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं होती, इसमें यह घटते जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य। थीटा के मान, थीटा के सभी मान बराबर साइन थीटा और कोस थीटा तो नहीं, आप लोग कभी बता दिए, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य। उसी प्रकार से ए बराबर 0 डिग्री है, तो कोट ए परिभाषित नहीं है, तो यह सही है, क्या है, परिभाषित नहीं है। तो हम लोगों का 8.2 का लास्ट क्लास था,
तो आज के लिए इस वीडियो में यही तक है। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और चैनल को जितना हो सके उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोगों का अपना चैनल है, और इसको आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिए, तो उससे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग को भी मोटिवेशन होगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो इससे और बेहतर तरीके से जितना हो सके हम लोग उसे उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज 8.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में हम लोग 8.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो उससे रिलेटेड कोई बेसिक बातें होते हैं तो उसको हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।